हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि रीट मेंस के लिए करंट अफेयर कैसे तैयार करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपका जो रीट मेंस का एग्जाम है वो जनवरी 2026 में होने वाला है, और आपके सिलेबस के अनुसार, यानी अभी आपका नया सिलेबस तो नहीं आया है, लेकिन ओल्ड सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में कई विषय पूछे जाने वाले हैं। उसमें करंट अफेयर भी एक विषय है, तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। आप ये मत सोचिए कि करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, चलो इसको छोड़ देते हैं, बाकी विषय तैयार कर लेते हैं। तो सभी विषय आपको तैयार करने हैं, किसी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए करंट अफेयर कैसे तैयार करें। अभी नया सिलेबस तो नहीं है, पर ओल्ड सिलेबस जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 1 के लिए, फिर लेवल 2 के लिए। ये आपका पुराना सिलेबस है, पिछली परीक्षा जो हुई थी उसका ये सिलेबस है, तो उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पर ये विषय लिखे हुए हैं। सामयिक विषय में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, यानी आपको राजस्थान का करंट अफेयर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। राज्य की अभिनव विकास की योजनाएं और अन्य समसामयिक विषय। अब आपको राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर है वो लगभग 1 वर्ष का पूछा जाएगा। यानी जनवरी में आपका एग्जाम होगा, तो आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में जानकारी कर लेनी है। राजस्थान की जो योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, विद्यार्थी से संबंधित योजनाएं हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। चर्चित व्यक्ति, खेल से संबंधित व्यक्ति जो है खिलाड़ी, और खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिए गए हैं, यानी कि खिलाड़ियों वाले पुरस्कार तो आपको याद करने ही हैं, जो और भी पुरस्कार राज्य में वितरित किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो 1 वर्ष में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और राजस्थान से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपको शुरुआत करनी है जनवरी 2025 से, और दिसंबर 2025 तक आपको तैयार करना है। अभी चल रहा है जून, और जनवरी से आप शुरुआत कर दीजिए। जनवरी का पढ़ लीजिए, खुद से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, वो पढ़ने में आसानी रहती है। तो आप एक डायरी या एक नोटबुक में जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको लिख लीजिए। इसी तरीके से फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जून तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। फिर साथ में अपने नोट्स बनाते चलिए। जून के बाद अभी जून में जितनी भी घटनाएं घटें, इसके लिए आपको समाचार पत्र का सहारा लेना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का। तो इससे आप अपने अच्छे नोट्स स्वयं बना सकते हैं। फिर साथ में बनाते चलिए। जून के डेली पेपर पढ़िए, उसमें देखिए क्या कोई ऐसी न्यूज है जिससे प्रश्न बनने की संभावना है, तो उसे आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से फिर जुलाई, अगस्त, तो 12 महीने के आप स्वयं अच्छे नोट्स बना सकते हैं, और ये लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम होगा तब ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप पूरा 1 साल का एक साथ किसी वीडियो को देखकर या किसी किताब में से पढ़कर तैयार कर लें। अभी से आप खुद से नोट्स बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम टाइम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर के अलावा आपको और भी विषय तो पढ़ने हैं, सिर्फ इसको ही समय तो देना नहीं है, और भी विषय आपको तैयार करने हैं। तो ये तो लेवल 1 की बात हो गई। अब लेवल 2 के लिए बात कर लेते हैं। विषय यही है, लेवल 2 में भी विषय यही है। मैं आपको दिखा देती हूँ लेवल 2 का जो ओल्ड सिलेबस है। ये आपका लेवल 2 का सिलेबस है, ओल्ड वाला। तो इसमें आप देखेंगे वही विषय है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, और अन्य समसामयिक विषय। तो वही आपको तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने लेवल 1 में बताया है उसी तरीके से आपको तैयार करना है। राजस्थान की
जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। चर्चित व्यक्ति, खिलाड़ी, पुरस्कार, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और राज्य की जो योजनाएं हैं उनके बारे में, सबसे पहले तो शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, विद्यार्थी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ लीजिए। फिर और जो योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं और अभी हाल ही में जिन योजनाओं को लागू किया गया है उनके बारे में पढ़ लीजिए। और अन्य समसामयिक घटनाएं यानी कि अन्य समसामयिक विषय में आपको देश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। यहाँ तक तो आपको राज्य से संबंधित जो भी है वो पढ़ लेना है। और अन्य समसामयिक विषय में आपको देश से संबंधित यानी देश में जो घटनाएं घटी हैं, अभी हाल ही में आप देखेंगे जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसके बारे में पढ़ लेना है। यही तो घटनाएं घटी हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। तो अन्य समसामयिक विषय इसीलिए लिखा है कि देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो भी आपको तैयार कर लेना है, इग्नोर नहीं करना है उसको। आप ये सोचे कि सिर्फ हमें राज्य से संबंधित ही तैयार करना है, देश से संबंधित आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको देश की भी महत्वपूर्ण घटनाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है। इसी तरीके से लेवल 1 में भी जो अन्य समसामयिक विषय लिखा हुआ है तो उसके लिए भी आप तैयारी देश से संबंधित घटनाओं की करेंगे, देश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी को प्राप्त करेंगे। जो यहाँ पर लेवल 1 में लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो लेवल 1 वाले कहेंगे कि हमें देश से संबंधित घटनाओं के बारे में नहीं बताया। तो आप यहाँ देखेंगे अन्य समसामयिक विषय लेवल 1 वाले देख लीजिए, ये लेवल 1 वाला सिलेबस है। तो उनको देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। और जो लोग इस इंतजारी में हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, ये संभव नहीं है। आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है क्योंकि एग्जाम की डेट तो आपको बता ही दी गई है। वो इसीलिए बताई गई है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। और लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी उस वीडियो का। तो आप देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। जीके के भी प्रश्न देख लीजिए, करंट अफेयर के प्रश्न देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो जिसका भी संबंधित विषय एसएसटी है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी। लेवल 1 वाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर जो फरवरी में हुआ था उसका लिंक भी मैं दे दूंगी और एसएसटी वाली वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगी। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और जिस तरीके से मैंने लेवल 1 वालों को बताया है कि आप अपने करंट अफेयर के नोट्स स्वयं से बना लीजिए, जनवरी से शुरुआत कीजिए। जनवरी में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आप स्वयं लिखिए। फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीने का बना लीजिए। उसके बाद आप साथ में बनाते चलिए। जून चल रहा है, जून में डेली समाचार पत्र पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में लिख लीजिए। ये आपको काम देंगे क्योंकि स्वयं आप अपना नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप एग्जाम देंगे। और जब लास्ट टाइम आएगा तो उस समय आप इसको अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो किसी पर डिपेंड मत रहिए, स्वयं अपने नोट्स बनाइए, तो ये पढ़ने में भी आसान रहेगा। अब आपसे यदि कहा जाए लास्ट टाइम में कि 1 साल की जो करंट अफेयर की किताब है उसे पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके जो खुद के नोट्स हैं उन्हें आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ खुद से नोट्स बना लीजिए, करंट अफेयर के बना लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी और विषय के लिए आप किताबों का सहारा लीजिए, लेकिन इतने के लिए आप स्वयं से नोट्स बना लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। ये आपके लिए ही आगे हेल्पफुल रहेगा और आपको इसका लाभ भी जरूर मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है। और इसके लिए
मैं तैयारी करवा रही हूँ। आप इसके लिए क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनकी जो SST की बुक्स चलती हैं उन्हें पढ़ लीजिए। और मैं पढ़ा रही हूँ, आप स्वयं से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने पढ़ा दी है, क्लास 6 कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 7 कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 8th कंप्लीट करवा दिया है, क्लास 9th की बुक में पढ़ा रही हूँ। इसमें आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप ये कॉमन है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये कॉमन है। तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र, राजस्थान की वन संपदा, ये सभी टॉपिक आपको उन्हीं किताबों में मिलेंगे। और इतिहास से संबंधित भी सभी टॉपिक आपको मिलेंगे। और जो वीडियो देख रहा है उसे तो पता ही है, इन सभी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, ये सभी टॉपिक आपको उन्हीं किताबों में मिलेंगे। तो 6 to 12 SST की बुक आप पढ़ लीजिए, राजस्थान बोर्ड की। और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। कुल 21 वीडियो आ चुकी हैं। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी, पहले मैंने 2-2 लेसन एक साथ पढ़ा दिए थे। अब क्लास 9th में बड़े-बड़े लेसन हैं तो मैं एक-एक लेसन कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप इस वाले पार्ट के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और लेवल 1 और लेवल 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।